बहुत समय पहले की बात है। बिशनपुर गांव में लोग बहुत हंसी खुशी से रहता था। उसी गांव में श्याम अपनी पत्नी और 2 बच्चे चिंकी और राजू के साथ रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ता था। दोनों एक साथ पढ़ने जाता और एक साथ आता था। पूरा परिवार हंसी खुशी से जीवन कट रहा था। एक दिन की बात है, चिंकी और राजू जब पढ़कर आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ठंडी ठंडी, रंग बिरंगी मीठा मीठा आइसक्रीम। दीदी दीदी मुझे आइसक्रीम खरीदो। राजू मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आइसक्रीम नहीं खरीदूंगी। राजू मेरे पास पैसे नहीं है और इस आइसक्रीम वाली को मैं जानती भी नहीं हूँ। मम्मी पापा को पता चलेगा तो पिटाई करेंगे। क्या हुआ बेटा, पैसे नहीं है तो मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। चिंकी के काफी मना करने के बाद भी राजू उस आइसक्रीम वाली से आइसक्रीम ले लेता है। दीदी दीदी कितना मीठा आइसक्रीम है, मुझे तो मजा ही आ गया आइसक्रीम खाकर। चिंकी और राजू दोनों घर आ जाता है। दीदी ये बात मम्मी पापा को मत बताना प्लीज। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगली बार से किसी भी अनजान आदमी से कुछ नहीं लेना। चिंकी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन राजू अभी सो रहा होता है। राजू उठो, स्कूल नहीं जाना है, कितना सो रहे हो। चिंकी गुस्से में चादर खींचती है। राजू बिस्तर पर बिल्कुल लाल और बर्फ के जैसा ठंडा पड़ा था। यह देखकर चिंकी, मम्मी पापा ये देखो, राजू को बिल्कुल लाल हो गया है। इतना सुनकर दोनों दौड़ कर आ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया है? राजू तो बिल्कुल लाल हो गया है। राजू को उठाने जा रहा था, लेकिन वह बर्फ के जैसा ठंडा था, जिससे वह उठा नहीं पा रहा था। जैसे तैसे राजू को उठाकर डॉक्टर के पास लाया। डॉक्टर राजू को देखकर बहुत परेशान होता है। राजू के पिता से, देखिए श्याम जी, मैं ऐसी बीमारी को अपने जिंदगी में कभी देखा और नहीं कभी सुना हूँ। यह बीमारी बहुत अलग तरह की है। राजू के शरीर बहुत ठंडा है, बिल्कुल बर्फ की तरह। श्याम, हमारे पास क्यों आए हो? यहाँ पर आने की समस्या के कारण बताओ। राजू के शरीर देखकर बाबा बहुत परेशान होता है। बाबा ये देखिए, राजू के शरीर लाल और बर्फ की तरह ठंडी हो गई है। बाबा जी, आपकी हमारी आखिरी उम्मीद है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हम इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप मेरे बेटे को किसी तरह से बचा लीजिए। बाबा अपनी जादू शक्ति से देखता है तो उससे वह आइसक्रीम वाली दिखाई दे। जो राजू के आइसक्रीम दी हुई थी। बाबा सारी बात समझ जाता है। बाबा उसे एक जादुई मटका देता है और बोलता है, यह एक जादुई मटका है जो चुड़ैल के आसपास जाते ही उसमें अपने आप आग लग जाएगा। तुम इस मटका को चुड़ैल के आइसक्रीम के ठेला पर रख देना। श्याम वहां से जादुई मटका लेकर आ जाता है और शाम होने के इंतजार करता है। जब चुड़ैल आइसक्रीम के ठेला लेकर घर आती है, पीछे पीछे श्याम मटका लेकर चुड़ैल के घर आ जाता है। चुड़ैल के ठेला घर के बाहर रहता है। तभी श्याम के मटका में आग लग जाता है। अरे ये तो सच में चुड़ैल है। ये न जाने कितने बच्चों को मार डाली होगी। मैं जल्दी जल्दी ये जलता हुआ मटका आइसक्रीम के ठेला पर रख देता हूँ।
कितना ही देर में चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर श्याम बहुत डर जाता है। तुम कौन हो? यहाँ पर कैसे आए हो? क्या कर रहे हो? चुड़ैल गुस्से में आकर श्याम को मारने जाती है। तभी मटका के गर्मी से चुड़ैल के हाथ पिघल कर नीचे गिर जाता है। वह दूसरे हाथ से मारने जाती है। दूसरा हाथ भी गिर जाता है। धीरे धीरे पूरा शरीर पिघल कर गिर जाता है। श्याम वहां से घर आ जाता है। राजू भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर से सभी खुशी से जीवन यापन करने लगता है।